Hi, today we are going to learn implementation of symbol table. So symbol table का जो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अगर आपका सिंगल स्कोप में कोई आइडेंटिफायर आपने क्रिएट किया जैसे इंट एक्स और थ्रू आउट द प्रोग्राम ये इसी स्कोप में लाई करता है, तो इसको आप सिंपली डायरेक्ट आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे इसका नेम और टाइप सिंबल टेबल में सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर 1 एक्स और इसका टाइप क्या है इंटीजर। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर सारा प्रोग्राम एक ही स्कोप में कोडेड है तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको डिलीशन की ज़रूरत नहीं है। तो डिलीशन में कब करते हैं सिंबल टेबल में, जब हमें ये लगता है कि उसका स्कोप ख़त्म हो गया है और उसका यूज़ नहीं है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं सिंबल टेबल से। तो ये सिंबल टेबल जो है आप इजी होगा आपके लिए लुकअप करना, मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना इन सिंपल सिंबल टेबल में। एक तो सिंबल टेबल आप कहाँ यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर हैं, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन और फाइनल कोड आपका जनरेट होता है। तो ये सभी जो है सिंबल टेबल को एक्सेस करते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 फेजेस लेक्सिकल और सिंटैक्स जो है वो फिल करते हैं सिंबल टेबल की एंट्री को। अब देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव डेटा स्ट्रक्चर टू चूज फ्रॉम टू क्रिएट अ सिंपल सिंबल टेबल। लाइक आप लीनियर टेबल फॉर्मेट में आप सिंबल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो लीनियर सिंपल टेबल आपका, जैसे आपने आइडेंटिफायर का नेम मेंशन किया, इन केस आपका स्ट्रिंग का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है कि जैसे 10 स्ट्रिंग ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप नेम यूज़ कर सकते हैं। नेम डायरेक्टली, जैसे इसका नेम क्या है एक्स, इसका टाइप आप सिंबल टेबल में यूज़ कर सकते हैं, लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड सीरियल नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो लीनियर टेबल आपका इस तरीके से क्रिएट होता है, सीरियल नंबर 1, टाइप इंटीजर और लोकेशन फॉर एग्जांपल ऑफसेट जहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है ऑफ एक्स। फिर सेकेंड एंट्री आपकी वाई की है, इसकी भी इंटीजर ऑफसेट ऑफ वाई। फिर थर्ड एंट्री जो है मैसेज एक फंक्शन की है, तो इसका नेम क्या है MSG एंड दिस फंक्शन, और इसका भी कुछ लोकेशन है ऑफसेट ऑफ MSG। और इन केस इस प्रोग्राम में कोई लेवल आपने L कर रखा है तो हम लेबल भी कर सकते हैं। तो जैसे GoTo में आप लेबल क्रिएट करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में बात करें तो लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लेबल L और इट्स टाइप इज लेबल और इसका लोकेशन भी कहीं ऑफसेट ऑफ L। तो इस तरीके से आप लीनियर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट फॉर्मेट में भी आप सिंबल टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन टू ऑर्डर लिस्ट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। इसमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप सब कुछ स्टोर करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये सारे आइडेंटिफायर हैं, आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 3, और हमने एक ऑर्डर बनाया कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आइडेंटिफायर है वो पहले एक्सेस होना चाहिए। तो उसको हम इस तरीके से करेंगे कि आइडेंटिफायर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग वाला आइडेंटिफायर 4 है, तो मान लो ID1 ऐसे ऑर्डर हमने बनाया, ID स्मॉल में 2, ID3, ठीक है, ID मतलब 1 2 3 हमने बनाया। और हमने ये देखा कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है वो ID3 है, और ID3 के बाद आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली ID2 है, और ID2 के बाद मोस्ट फ्रिक्वेंटली ID1 है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा ID3। अगर हमने ये ऑर्डर बनाया कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली है वो पहले लिस्ट में होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ID3 है। इन केस कोई न्यू एलिमेंट आया ID4, वो ज़्यादा ID3 से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, तो हम उसको ID4, फिर ये आपका फर्स्ट हो जाएगा आफ्टर
दी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ID4 है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका रिमूव होकर के फर्स्ट जो है ये आपको हो जाएगा। एक लिंक लिस्ट में जैसे हम बात करते हैं कि ID3 था, ये पॉइंट कर रहा था ID2 को, ID2 पॉइंट कर रहा था ID1 को, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर्ड है। तो इन आपने इस ऑर्डर में रखा है कि जो सबसे ज़्यादा यूज्ड हो वो पहले होना चाहिए, स्टार्ट सिंबल के पास होने चाहिए। तो ऐसे अगर ID4 अगर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है तो हम यहाँ ऐड कर देंगे। इन केस कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो इट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। ट्री फॉर्मेट में भी हम सिंबल टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी का अगर एग्जांपल लें तो ट्री फॉर्मेट में हम इसको नोड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x इज ए इंटीजर एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ नोड, और जो x के रेफरेंस में ज़्यादा वैल्यूज हैं लाइक y, तो इसको हम राइट में रखेंगे। जो लेस वैल्यूज हैं लाइक MSG, M से स्टार्ट है, तो इसको हम इसको राइट में रखेंगे, इसको लेफ्ट में रखेंगे। तो इस तरीके से हम ट्री फॉर्मेट में भी सिंबल टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हैश टेबल, देखो अगर हम ऑर्डर लिस्ट और टेबल लीनियर टेबल की बात करें तो सिंबल टेबल का एक्सेस टाइम इन दोनों से अच्छा है। हैश टेबल में क्या है कि आपको और भी सही करना है, डिजायरेबल अगर आपका ऐसा है कि और एक्सेस टाइम मिनिमाइज करनी है तो हैश टेबल यूज कर सकते हैं। तो हैश टेबल क्या करता है कि जो भी आपकी एंट्री है सिंबल टेबल्स की, इन्हें जैसे नेम है तो नेम पे वो एक हैश फंक्शन अप्लाई करता है। हैश फंक्शन अप्लाई किस पे करेगा? नेम पे, और इससे जो क्रिएट होगा तो एक नया हैश वैल्यूज क्रिएट होंगी, ये इसको एक्सेस करेंगी। तो इस तरीके से आप हैश टेबल फॉर्मेट में भी सिंबल टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो लीनियर टेबल में जब भी हम कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो इसमें लुकअप टाइम अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास क्या था ऑपरेशन लुकअप, इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफिकेशन, तो अगर लुकअप हमें कुछ चीज को फाइंड करना है तो अगर उसका देखें तो उसका ऑर्डर क्या होता है? बिग O ऑफ n। अगर इसका मॉडिफिकेशन भी बिग O ऑफ n में, पहले उसे सर्च करोगे फिर उसे आप मॉडिफाई करोगे। इंसर्ट का ये है कि इनकेस आप लास्ट एलिमेंट पे हो तो बिग O ऑफ 1 में आप इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कि उसके बाद ही आपको एंट्री करनी है, जैसे 5th के बाद 6 एंट्री करनी है। ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट में अगर हम बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में क्या हो सकता है कि जैसे लिस्ट इज सॉर्टेड है, और तो अगर आपको इसमें सर्चिंग परफॉर्म करना है तो आप बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। तो बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग इसकी सर्चिंग टाइम होगी विच इज़ लुकअप टाइम, तो वो कितनी हो जाएगी? बिग O ऑफ log n। ऐसे ही मॉडिफिकेशन टाइम भी बिग O ऑफ log n होगी। ट्री फॉर्मेट में भी अगर देखें तो लुकअप टाइम आपका बिग O ऑफ log n होगा, और इन केस आपका अनसॉर्टेड है, एक ही साइड ट्री इंक्रीज कर रही है, तो बिग O ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी ट्री फॉर्मेट में सिंबल टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें AVL मेथड के थ्रू उसे बैलेंस भी कर देंगे, तो आप वो बिग O ऑफ log n ही रहेगा हमेशा। तो इस तरीके से आपका सिंबल टेबल रिप्रेजेंट होता है। थैंक यू।